सोच समझ के कराओ कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। कुछ भी इनमें से अगर आपको नहीं चाहिए तो मत कराओ, आई वुड से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रश्मि और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में मैं बात करूंगी हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बारे में। ना अगर आपके पास ये सारे क्वेश्चन है कि बोटॉक्स के बाद हेयर कलर कराना चाहिए या पहले कलर कराना चाहिए, हेयर फॉल होगा क्या, मेरा हेयर टेक्सचर कैसा हो जाएगा और हेयर फॉल कितना ज़्यादा होगा, शैम्पू कौन सा यूज़ करना है, इसका इम्पैक्ट कितने दिन रहेगा, इसका कितना खर्चा आता है ये ट्रीटमेंट कराने में, all those things if you have, I'll cover all these questions in this video। और डिस्क्लेमर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई हेयर एक्सपर्ट या हेयर स्टाइलिस्ट नहीं हूँ। दिस इज़ जो भी मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर कर, इट्स टोटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन आपका हेयर टेक्सचर कैसा है, आपका स्कैल्प कैसा है, आप पे ट्रीटमेंट पहले सूट किया है कि नहीं, एंड ऑल दोज थिंग्स। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सो ये मत समझना कि मैंने जो बोला है वो पत्थर की लकीर है, बट आई विल बी कवरिंग थिंग्स दैट वर्क्स और दैट डिड वर्क फॉर मी एंड ऑल ऑफ दैट। सो विदाउट any delay, let's start the video. So question number 1 is, what is hair botox treatment and does it involve needles? So नहीं, I don't know अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बिकॉज मुझे चैट जीपीटी में, जेमिनाई ने, क्लाउड में, सब ने दिया कि लोग पूछ रहे हैं कि हेयर बोटॉक्स में भी सर में नीडल्स लगाते हैं या नहीं लगाते। भाई मतलब ये बस एक फैंसी नाम दिया गया है। इट्स नथिंग लाइक जो फेस बोटॉक्स होता है जिसमें फिलर्स विलर्स जो इंजेक्शन करवाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और हेयर बोटॉक्स में एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत इट्स अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑब्वियसली, जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स, विटामिन जैसे यूज़ होते हैं आपके बालों को डीप कंडीशनिंग करने के लिए। मैं प्रोसेस की बात करूँ तो मैंने एक प्रॉपर शॉर्ट बनाया है जो मैं लिंक कर दूँगी इस वीडियो में, आप वो देख सकते हो। उसमें पूरा स्टेप्स कवर्ड है। ट्रीटमेंट करा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना मोबाइल चार्ज करके जाना, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। 6 से 8 घंटे लगते हैं मेरे बाल के लेंथ के लिए। अगर तुम्हारे बहुत लंबे हैं तो भाई तुम्हें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मेरे पास तो पेशेंस भी नहीं था, तो चिप्स विप्स भी लेके जा सकते हो। और मतलब इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस टू बी ऑनेस्ट। एंड दूसरी चीज़ इज़ कि जब वो केमिकल आपके बाल में लगता है ना, तो मुझे थोड़ी आंखों में जलन हो रही थी, जो भी केमिकल वो यूज़ होता है उससे। तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है जब आप करा रहे होगे प्रोसेस। और सेकेंड पॉइंट इज़ उसका स्मेल बहुत पंजेंट था, और मेरी नाक ना बहुत ऐसे, मतलब मैं थोड़ी सी भी स्मेल मैं मुझे सूंघ लेती हूँ, तो मुझे वो पंजेंट स्मेल मेरे सर पे चढ़ गया था। तो मुझे वो बस नहीं पसंद आया कि आँख जल रही है और पंजेंट स्मेल। बट वो बस आपका जब तक ट्रीटमेंट का प्रोसेस है तब तक होता है। फिर वो इवेंचुअली आप जब एक मतलब आपका जब वो फाइनल रैप करके फाइनल लुक आपको दे देंगे, उसके बाद आपको वो स्मेल नहीं आएगी। नेक्स्ट थिंग इज़, जब आप ये ट्रीटमेंट कराते हो तो आप जहाँ भी कराओगे वो भी आपको सजेस्ट करेंगे, और मैं भी सजेस्ट करूँगी कि आप हेयर टाई मत करो। क्योंकि अगर आप क्योंकि तुरंत हुआ है ट्रीटमेंट, मतलब जस्ट, तो एटलीस्ट 2-3 डेज आप कोई भी हेयर बैंड, और मैं तो बोलूँगी क्लचर्स भी अवॉइड करो, दो इट्स अलाउड। क्योंकि ऑफ कोर्स देयर कुड बी सिनेरियो, अब किचन में खाना बनाया, अब केराटिन कराया, बोटॉक्स कराया, तो किचन में खाना बनाया तो मैं बाल खोल के तो नहीं कर सकती ऑब्वियसली, तो आप लगा सकते हो, बट इफ़ यू कैन अवॉइड। क्योंकि अगर आप रबर बैंड लगाओगे ना तो उसके लाइन्स, तो आपका पूरा बाल ऐसे स्ट्रेट दिखेगा और वहाँ पे ऐसे लाइन। तो अगर इतने पैसे खर्चे कर रहे हो तो 2 दिन सब्र कर लो, इज़ ऑल व्हाट आई कैन से। बट अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते तो प्लीज़ यूज़ क्लचर। रबर बैंड बिल्कुल नहीं यूज़ करना है फर्स्ट 2 डेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कितना प्राइस लगता है, कितने दिन इसका इम्पैक्ट रहता है। तो मैंने बैंगलोर में कराया था। मैंने बहुत सारे सैलून देखे, बहुत जगह देखा, कहीं पे प्राइस सस्ती भी थी, जहाँ जितने का मैंने कराया उससे कंपैरेटिवली सस्ता था। बट मैं थोड़ा बाल और स्किन केयर को लेके मुझे थोड़ा सा लगता है कि ऐसे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट या वो सब ना यूज़ कर ले, तो मैं थोड़ा रिसर्च करके सैलून में गई थी। जो बाकी जो सैलून्स मुझे ऑफ़र करे थे उससे थोड़ा सा महंगा था। तो मुझे अप्रॉक्स ये हेयर ट्रीटमेंट पड़ा था 9K फॉर दिस लेंथ। मेरा जो हेयर लेंथ है मेरे को लगता है उतना ही था, थोड़ा 19-20 होगा, बट मेरा इतना ही लगा था 9000 फॉर द ट्रीटमेंट। और मैंने ये ट्रीटमेंट कराया था अक्टूबर में,
और अभी हो रहा है जून, सो 8 महीने अप्रॉक्स हो गए हैं एंड दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्स। सो आपको समझ में आएगा कि अभी मेरे ना वापस से ये जो फ्रीजी हेयर है वो आने शुरू हो गए हैं। अब ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट थोड़ा सा जा रहा है, बट क्योंकि मेरे ऊपर के बाल थोड़े स्ट्रेट से ही हैं, बहुत ऐसे नहीं आते, तो उतना पता नहीं चल रहा। बट आप अगर नीचे से देखोगे तो ये ऑलरेडी वेवी आने लगे, और मैंने मोस्टली इसलिए कराया था क्योंकि मुझे बहुत स्टाइलिंग नहीं करनी थी। मेरे बाल बहुत ही फ्रीजी, एकदम गंदे, मुझे बहुत गंदे लग रहे थे, और मैं भैया की शादी में इतना भाग दौड़ था, उसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो मैंने करा लिया था बोटॉक्स। कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो अगर आपकी शादी हो रही है, अगर आप अपनी वेडिंग के लिए कराना चाहते हो तो प्लीज़ मत कराओ, क्योंकि ये कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट आप कराते हो ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलर बट स्मूथनिंग, केराटिन, बोटॉक्स, स्ट्रेटनिंग, जो भी है ना XYZ ये ट्रीटमेंट जिसमें आपके बाल थोड़े से स्ट्रेट हो जाते हैं, तो आपकी हेयर स्टाइलिस्ट कोई भी हेयर स्टाइल बनाएगी ना तो वो होल्ड ही नहीं करेगा। जैसे मैंने अपने भैया की शादी में मेरी स्टाइलिस्ट ने मेरा मतलब मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा कर्ल्स बनाया था, और आधे घंटे के बाद आयल अटैच की, वो दिख कैसा रहा था। और जब आधे घंटे में मैं अपने घर से रेडी होके मैं वेन्यू पे पहुंची हूँ जहाँ पे सारे फंक्शन थे, और आधे घंटे में मेरे पूरे कर्ल्स खुल गए थे, थोड़े से वेवी थे, तो वो होल्ड नहीं करेगा। तो अगर आप शादी के हिसाब से सोच रहे हो तो इट्स अ बिग नो, क्योंकि पहले प्रोसेस में हीट यूज होगा, फिर आप अपनी बालों की स्टाइलिंग कराओगे, मानोगे तो वो नहीं, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग वन टाइम थिंग, और मैं भी नहीं मानती, मैंने भी नहीं माना था। तो ये होता है, हम लड़कियों के साथ ये होता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम अपने शादी के बाद करवा लो अगर वैसा है तो, या कोई भी फंक्शन जो है ना जिसमें आपको लगता है कि आपको हेयर स्टाइल करानी है, आपको कर्ल्स चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, तो उसमें बोटॉक्स मत कराओ, क्योंकि आपका कोई भी हेयर स्टाइल होल्ड नहीं होगा। मैंने परांदा पहना था, उसमें बस होल्ड हुआ था क्योंकि वो पूरे गोटे से बंधा हुआ था, बट अगेन उसके बाद मेरे बाल पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए थे, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, मतलब तुम्हारा थोड़ा वो खराब हो जाता है। बाल तो मेरे हद ही डैमेज हो गए थे, क्योंकि पहले बोटॉक्स, फिर नेक्स्ट मंथ 1 महीने बाद ही मैं डेली ऐसे हीट यूज़ कर रही हूँ और कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है। तो 2 दिन मैंने ये सब ट्राई किया, एक दिन मैंने कर्ल्स कराया, एक दिन मैंने वो परांदा बनवाया। थर्ड डे आई वाज लाइक आई डू नॉट वांट, मेरा बाल मुझे बहुत ख़राब लगा था, तो थर्ड डे मैंने अपना नॉर्मली मैंने स्ट्रेट ही रखा। मैंने बस वो टीका वीका पहनने का स्टाइल बताया था, बट मैंने कुछ भी यूज़ नहीं करवाया अपने बालों में, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। बहुत मेरे को ऐसे हेवी और बहुत ही ऐसे फील होता टच होने में कि ये सॉफ्ट नहीं है, और ऐसे, और वो लोग बोलते हैं ना कि शैम्पू मत करो। मैंने जब वो किया है, हेयर स्टाइल किया है, तो शैम्पू मत करो, नेक्स्ट डे शैम्पू करके आना, क्योंकि बहुत सारा सेटिंग स्प्रे ये सब यूज़ करते हैं, तो नेक्स्ट डे ही आप शैम्पू करते हो, और वो बहुत बहुत टाइम टेकिंग होता है, और मुझे बिल्कुल पेशेंस नहीं है, मुझे इतना टाइम देना पसंद नहीं है, तो आई डेंट लाइक इट, तो आई वोंट डू। बट अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या तुम वापस करोगी, नॉट फॉर मैरिज बट अगर वापस करना पड़े, मतलब ऐसा तुमको लगे तो तुम करोगे, तो मैं बोलूँगी कि येस आई विल डू इट, क्योंकि मुझे वेवी हेयर नहीं पसंद है यार। मुझे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे आपका मेकअप ऑन पॉइंट होना चाहिए, आपका बाल भी बहुत मैटर करता है, मतलब वाओ, हीरोइन लोग को भी आप देखो, मतलब ऐसे सिंपल भी रखते पर उनके बाल बहुत ही हमेशा, मतलब बहुत स्टाइलिश नहीं भी रहेंगे ना तो भी अगर फ्रिज फ्री है तो इट लुक्स गुड, राइट, जो हम नॉर्मल लोगों का नहीं होता है। तो मैं को वो रोज़ स्टाइलिंग या रोज़ मैं हीट यूज़ करूँ, रोज़ स्ट्रेटन करूँ या एक्सपेरिमेंट, एक तो मेरे को आती नहीं है बहुत सारी हेयर स्टाइलिंग, तो मेरे से नहीं हो पाता है, इसलिए मैं ये आई वुड से कि छोटा सा वो कर लेती हूँ मैं कि पैसे खर्च कर लो, बाल तो ठीक दिख रहे हैं, तो मैं दोबारा करवाऊंगी, क्योंकि यार बुढ़ापे में फिर बाल पता नहीं करा पाऊँ नहीं करा पाऊँ, तो मुझे तो कराना है। मैं तो अच्छा दिखना चाहती हूँ, मेरे को कोई एफर्ट्स नहीं लगाना बालों में, मुझे आता भी नहीं है, तो आई डोंट माइंड। हेयर फॉल देखो होगा ही, केमिकल ट्रीटमेंट है, तो मैंने पहले भी कहा कि हेयर फॉल ऑफ कोर्स इट्स अ केमिकल ट्रीटमेंट, तो होगा। नाउ अगेन ये वेरी करता है, जैसे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने ये ट्रीटमेंट कराया तो आपको ना हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना होता है मिनिमम। लाइक अगर आपने कोई भी, आई वुड से कि आपने केराटिन भी कराया है, क्योंकि 2 बार नहीं करोगे ना तो आपके बाल बहुत ऑयली हो जाते हैं, और जैसे ही ये सारे ट्रीटमेंट आपके बाल और स्कैल्प ऑयली होते हैं ना, आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो अगर किसी हफ्ते में मैं 2 बार शैम्पू नहीं कर पा रही हूँ, या चौथा दिन हो गया, मतलब मैंने सैटरडे को शैम्पू किया और आज वेडनेसडे हो गया और मैंने अभी भी शैम्पू नहीं करा है, तो मेरे बाल ना पूरे एकदम ऐसे चिपकू दिखने लगते हैं, और मेरा जहाँ बैठू वहाँ पे हेयर फॉल होता है। सो दिस इज वन थिंग दैट आई नोटिस। पर पहले भी मेरा हेयर फॉल होता था, ऐसा नहीं है कि मेरा पहले हेयर फॉल नहीं होता था और अब होने लगा,
मेरा पहले भी होता था और फ्रीजी भी दिखते, तो मैंने ये सोच के आया था कि यार हेयर फॉल हो ही रहा है और फ्रीजी भी दिख रहे हैं, तो इससे अच्छा हेयर फॉल होता रहे, बाल तो ठीक दिखेंगे। तो मैंने ये सोच के कराया था टू बी ऑनेस्ट। बट ऐसा नहीं है कि पहले मेरे ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, अब कम हो गए, या अब ज़्यादा हो रहे हैं पहले कम। मेरे को तो सेम ही लगता है। उल्टा जब मैं हेयर वॉश अगर मैं वीकली 2 बार मेंटेन करती हूँ ना, तो आई थिंक कि मेरा हेयर फॉल नहीं होता। मतलब नॉर्मल 10-12 वाला तो सबका होता है, बट जैसे होता है एकदम ऐसे गुच्छे निकल रहे हैं वैसा नहीं होता। बट हाँ, जब आप हेयर वॉश करोगे तब हेयर फॉल होता है, और तब वैसा होता है डिसेंट। आई डोंट नो तुम लोग का कितना होता है, मैं अटैच कर लूँ, मेरा इतना हेयर फॉल होता है जब मैं हेयर वॉश करती हूँ और गीले होते हैं वो सब। तो ये है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, कौन सा कंडीशनर यूज़ करना है, कौन सा सीरम यूज़ करना है, ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ ना, वो मेरे पार्लर ने सजेस्ट करा था, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूरा प्रॉपर फॉर्म भरवाया था, मेरा स्कैल्प टेस्ट किया था, फिर मेरे को ये ट्रीटमेंट बताया था कि ये सही रहेगा, और फिर उन्होंने शैम्पू ये सब सजेस्ट किया था। तो शैम्पू दैट आई एम करेंटली यूजिंग इज दिस। ये शैम्पू की अगर मैं बात करूँ तो ये आप समझ सकते हो सेटाफिल का शैम्पू वर्जन है, जो उसका फेस वॉश है ना, जैसे वो कोई कलर नहीं, कोई स्मेल नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट वैसा ही कुछ टेक्सचर है। एंड अगर आप तुम शैम्पू डायरेक्टली ऐसे हाथ पे लेते हो और ऐसे लगा लेते हो, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि बहुत शैम्पू बहुत टाइम हो सकता है कि शैम्पू आपके स्कैल्प में रह जाए, आप नहीं धो पाओ ठीक से, उससे भी हेयर फॉल होता है। तो इट्स नॉट ऑलवेज द ट्रीटमेंट, बहुत बार आपका प्रोसेस जो होता है हेयर वॉश का, वो की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, शैम्पू लेना है आपको एक मग में, जो भी आप बोलते हो उसको, मैं तो मग ही बोलती हूँ। तो मग में आपको थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा शैम्पू मिला के उसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, मिक्स करके, फिर आपको अपने बालों में लगाना है। और आपको ऐसे सर्कुलर नहीं करना है क्योंकि उससे बाल उलझते हैं, तो आपको धीरे अपने स्कैल्प पे ऐसे ऐसे करके ही लगाना है, ठीक है। वैसे बहुत ऐसे एकदम ऐसे 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 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत हेयर फॉल होगा, बाल उलझेंगे। एक तो गीला होता है तो ऐसे ही बहुत फ्रेजाइल होता है, बाल ऐसे टूट जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग कि शैम्पू हमेशा प्लीज़ पानी में मिक्स करके फिर ऐसे यूज़ करो, डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे अपने हाथ पे लेके ऐसे बिल्कुल मत करो। नेक्स्ट इज़ कंडीशनर। कंडीशनर भी मैं एमके का यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ गुड अगेन, आर्गन वॉल है, सल्फेट फ्री है, सब कुछ है, लिंक डाल दूँगी मैं। एंड इट्स गुड, इट्स प्रिटी गुड। मैंने ये नहीं बोलूँगी वाओ है, बट हाँ, जो मैंने ट्रीटमेंट किया तो मेरे बाल स्मूथ रहते हैं, मेरे को फील भी सॉफ्ट ही होते हैं टू बी ऑनेस्ट, तो गुड। एंड जो मैं सिरम यूज़ करती हूँ वो ये है, ये भी उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था, तो ये मैं यूज़ करती हूँ आफ्टर हेयर वॉश। सो दिस इज़ व्हाट आई यूज़। बट तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो भी तुमको लगता है कि तुम्हारे बाल पे सूट करता है, सही लगता है, बस मेक श्योर करो कि सल्फेट ना हो। नेक्स्ट अप इज़ कलरिंग। आपको कलरिंग करानी है और आपको बोटॉक्स भी कराना है या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराना है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बार कलर कराया है, मैंने केराटिन भी कराया है, मैंने बोटॉक्स भी कराया है। सो दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर आपको कलर कराना है, कलर के बाद ना आपके बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, कोई भी कलर आप करा लो, स्पेशली अगर आप ग्लोबल करा रहे हो तब तो सो जब भी आपको कलरिंग भी करानी है और ये भी कराना है, तो पहले कलर कराओ फिर ये ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि जो आपके बाल ड्राई हुए हैं ना कलर से, वो थोड़े बहुत इस ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाएंगे। बट अगर आप पहले कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो फिर कलर करा रहे हो, पता नहीं मेरे को क्या होगा, क्योंकि मैंने कभी कराया नहीं है। ऑलवेज चूज द सेफर वे। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ राइट कि मैंने कलर भी कराया था, सेम टाइम पे मैंने कलर भी कराया था। मैंने आई थिंक 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले कलर कराया था, उसके 1 हफ्ते बाद ही मैंने बोटॉक्स कराया था। और केराटिन करा रहे हो या बोटॉक्स करा रहे हो तो आपका कलर भी थोड़ा होल्ड हो सकता है, मतलब होल्ड करता है लॉन्गर, जो सैलून वाले बोलते हैं। एंड वन थिंग आई नोटिस इज कि जब आप कलर कराते हो तो जो आपका हेयर का कलर होता है, एक तो वो हेयर वॉश के बाद 2-3 हेयर वॉश के बाद आपका कलर थोड़ा एक्चुअल कलर जो आपका होने वाला है वो दिखता है, ऐसे फर्स्ट डे ही आपको एकदम नहीं मिलता है, क्योंकि वॉश के साथ थोड़ा निकलता भी है कलर, तो वैसे। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप बोटॉक्स कराते हो तो आपका हेयर कलर हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए ट्रीटमेंट के साथ। ऐसा नहीं है कि ब्राउन है तो पर्पल हो जाएगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, बट थोड़ा सा शेड ऊपर नीचे लाइट हो सकता है। सो ऑल्सो कलर भी वैसे ही दिमाग में रख के करना कि अगर ये 1-2 टोन लाइट हो गया ट्रीटमेंट बोटॉक्स के बाद, तो क्या तुम्हें उतना ही पसंद आएगा जितना अभी आ रहा है। सो वो भी ध्यान में रखना।
बट नॉट द लीस्ट, ऑयलिंग करनी है या नहीं, बिल्कुल करनी है, बट जब आप तुरंत करवाए हो ट्रीटमेंट, 2-3 हफ्ते नहीं कर सो, मत करो, अवॉइड करो ऑयलिंग, क्योंकि वो केमिकल निकाल सकता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप पूछो, क्योंकि इम्पैक्ट अगेन वेरी कर सकता है, किसी के बालों पे 2 महीने रहेगा, किसी के बालों पे 4 महीने रहेगा, किसी पे 6 महीने रहेगा, मेरा तो 8 महीने हो गए। तो 1 महीने में एक बार तो अच्छे से ऑयलिंग करो अपने बालों को, क्योंकि यार बचाना भी है, पूरा गंजा थोड़ा हो जाना है। फैशन के लिए ट्रीटमेंट करा रहे हो, ठीक है, सब मैनेज करने के लिए ट्रीटमेंट करा रहे हो। नेक्स्ट थिंग दैट आई डोंट लाइक, व्हाट आई डोंट लाइक, इफ यू आस्क मी कि क्या मुझे ट्रीटमेंट के बाद अच्छा नहीं लगा इस ट्रीटमेंट के बारे में, सो पॉइंट नंबर 1, जो प्रोसेस है इट्स वेरी लेंदी, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, सारे प्रोसेस बहुत लेंदी है। सेकेंड इज उसका जो स्मेल और आंखों में जो जलन होती है ना, जब वो लोग केमिकल बालों पे अप्लाई कर रहे होते हो और आप बैठे होते हो लगा के रैप वैप करके, तो वो थोड़ा अनोइंग पार्ट होता है वहाँ पे बहुत, आपको मतलब अगर आपको है ये सब थोड़ा स्मेल, क्योंकि थोड़ा स्मेल स्ट्रॉन्ग होता है। बट एंड थर्ड पार्ट इज कि बाल बहुत फ्लैट हो जाते हैं, मतलब आपका फ्रिज तो चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, बट आपका वॉल्यूम बिल्कुल फ्लैट हेयर हो जाएगा। जैसे आप देखो, ये मेरा पहले का फोटो मैं अटैच कर दूंगी, ऐसा मेरा हेयर है नेचुरली, ये बिना उसके, और ऐसा मेरा हेयर। तो आपको अगर अपना वॉल्यूम कम नहीं करना है कि नहीं मुझे बोटॉक्स भी कराना है, मुझे फ्रिज फ्री हेयर भी चाहिए, पर मुझे अपना वॉल्यूम नहीं कम करना है, मेरे बालों का वॉल्यूम अच्छा मत कराओ, क्योंकि फ्लैट हेयर होंगे, आपका वॉल्यूम कम होगा। तो समटाइम्स आई फील कि आई मिस द वॉल्यूम जो था मेरे बालों में, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, मतलब आप देखो, दिस इज ऑल आई एम लेफ्ट विथ। बट इतने इतने ही बाल थे मेरे भी, मैं थोड़ा ड्रामा कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको फ्लैट हेयर नहीं चाहिए पोस्ट ट्रीटमेंट तो मत कराओ, और क्योंकि उसके बाद आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। एक बार आपने ये ट्रीटमेंट करा लिया, फिर आप कुछ भी करो, आपके बाल वापस से वो ऐसे नहीं हो सकते। देयर इज नो अनडू प्रोसेस एज फार एज आई नो। तो सोच समझ के कराओ कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, कुछ भी इनमें से अगर आपको नहीं चाहिए तो मत कराओ, आई वुड से। सो या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देख लो, समझ लो, सब कुछ रिसर्च करो और फिर ही अपने बालों को दो, अच्छे हाथों में दो अपने बालों को, पैसे खर्च करो। कोई सलून सस्ता बोल रहा है तो ये नहीं कि अरे ये तो 2000 में कर रहा है तो करवा ले। प्लीज़ थोड़ा देख के कि प्रोडक्ट्स भी, इवन जब वो यूज़ कर रहे हैं तो भी खुद से प्रोडक्ट्स के एक्सपायरी डेट ये सब चेक करो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने कुछ तो सॉल्व किया होगा जो भी आपके डाउट्स थे, एंड आपके पास कुछ और भी है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट। बट या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।